नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। जी हां, इस लिखे हुए को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है, होने वाला क्या है और क्या हो सकता है। किस बात की आशंका बनी हुई है, संभावना बनी हुई है। राजस्थान का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। किसी ने सोचा था क्या कि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी का नोटिस गहलोत सरकार के ऊपर संकट ले आएगा। जी हां, सरकार खतरे में है क्योंकि डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पायलट और उनके समर्थक विधायकों के दिल्ली कूच के बाद से ही सुगबुगाहट तेज है कि गहलोत सरकार का क्या होगा। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवरों से जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उनके साथ 23 से 24 विधायक बताए जा रहे हैं। तो जयपुर में सीएम अपने जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ में लगातार बैठकें कर रहे हैं। अपने समर्थक विधायकों के साथ उनकी भी बातचीत जारी है। शनिवार रात से ही विधायकों नेताओं के साथ बैठकों का सिलसिला चल रहा है। गहलोत और पायलट के बीच जारी खींचतान अब आर पार की लड़ाई का रूप लेती जा रही है। वैसे तो 2018 में गहलोत सरकार बनने के बाद से ही जब सीएम डिप्टी सीएम में अनबन की खबरें छन कर आती रही हैं। पिछले महीने राज्यसभा चुनाव के बाद से भी सूबे का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। हालांकि इस बार की खींचतान कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल के ट्वीट से लगाया जा सकता है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए आगाह किया है कि क्या पार्टी तभी जागेगी जब अस्तबल से उसके घोड़े खोल लिए जाएंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या है यहां पर गहलोत सरकार के समर्थन में खड़े विधायकों का कहना, कितने आश्वस्त है सरकार को लेकर के, एक बार वो भी सुन लीजिए, उसके बाद करते हैं चर्चा। शाम को हम लोग गए 8 बजे सबको बुलाया, लेकिन क्या खास रहा बातचीत में, कितनी चर्चा की, क्योंकि लगातार चर्चा अशोक गहलोत कर रहे हैं इस बारे में। केवल क्षेत्र के बारे में, अमर जी आप तो पीछे हो जाओ, बारे में बात अमर जी आप तो पीछे हो जाओ, बातें रखी। 24 घंटे से विधायक और मंत्रियों की परेड कराई जा रही है, किसी बात का डर लग रहा है क्या? कोई परेड ही नहीं कराई जा रही। हम लोग तो आए हैं, हमारे मुखिया हैं, गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री हैं और सब कोरोना पे ज्यादा हमारी बात हुई है सभी विधायक साथियों की। हम लोग दोबारा 8 बजे फिर आएंगे। असंतुष्ट दलालाजी हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, ये तो अफवाहें हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं। मैं समझता हूँ कोई परेशानी सरकार को। क्या सत्ता पे तो संक्रमण का खतरा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सत्ता बिल्कुल एकदम दौड़ेगी, फिर 5 साल चलेगी। सचिन पायलट जो है 18 से 20 विधायकों को लेकर के अमीन कागजी ने एक्सेप्ट किया है कि वो 20 विधायक उनके पास में है, वो दिल्ली में मौजूद महराज भी हैं। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मौजूद है भाई साहब, आप मुलाकात करके आए हैं, किस तरीके की बातचीत रही है पहले ये बता दीजिए। सारे लोगों से मिल रहे सर, लेकिन लग नहीं रहा है कि असंतुष्ट थोड़ा हावी है पार्टी का? मुझे नहीं लग रहा। वैसे इतने ज्यादा बातचीत का क्रम 24 घंटे से बार बार मुलाकात करना, मीटिंग रूटीन में आता है, रूटीन में भी लोग मिलते रहते हैं। सेम साहब तो खूब मिलते हैं लोग। नहीं, आपने तो खैर ये दे दिया है ना वहाँ पर आने सांत्वना की, आप साथ में आप नहीं जाएंगे तो हाँ, वो तो पहले से। तो फिर पायलट साहब जो नाराज बैठे किससे? यहाँ पे पार्टी से, वो उनका उसका जवाब तो वो देंगे पायलट साहब। आपने बातचीत की? सर, पायलट साहब आ चुके हैं दिल्ली से या फिर आने वाले हैं? कब तक मीटिंग में, मतलब उनके साथ कोई मीटिंग भी? अंदर आप गहलोत साहब से मिले हैं तो आप क्या मंत्रणा हुई, किस इस बारे में क्या वहाँ पे आपकी बातचीत हुई है गहलोत साहब? अभी हम लोग अच्छे के अच्छे विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं। हमने उनको अपनी तरफ से आश्वस्त भी किया है। जो मीडिया में रूमर्स हैं ये वो हैं, हमें नहीं जानते वो कितने सत्य कितने झूठे हैं। हम सरकार के साथ थे, सरकार साथ है और सरकार के साथ रहेंगे। तो सब फिर ये जो अस्थिरता दिखाई दे रही है और जो पायलट साहब नहीं मिल रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं और बाकी भी कई विधायक है जो मीटिंग्स में नहीं आ पा रहे हैं, उनके पीछे क्या वजह है? देखिए, बीच में एक ही मीटिंग हुई है। पायलट साहब तो 2 दिन पहले जयपुर में ही थे और दिल्ली तो आना जाना होता है अक्सर। और अभी ये कहना उचित नहीं है कि ऐसा बड़ा कोई विवाद है। गहलोत साहब, पायलट साहब, पूरी कांग्रेस।
तो राजस्थान का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। संकट इसलिए गहरा रहा है क्योंकि एक तरफ सीएम गहलोत राजस्थान के अंदर अपनी कैबिनेट में मौजूद मंत्री और अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सचिन पायलट हैं वो दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों के साथ जो है डेरा डाले हुए हैं। खबरें यहां से भी कही आ रही हैं कि मुलाकात यहां पर किससे होगी, किससे हुई है और अभी किससे हो सकती है। तो सत्ता का ये खेल जो है कहां पर जाकर के रुकेगा, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे और कुछ जुड़ गए हैं। अब्दुल्ला फकीर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं, राजस्थान से कांग्रेस के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका। और विनोद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। विनोद जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कि ये जो समीकरण है, निर्दलीय विधायक दावा कर रहे हैं कि वो सरकार के साथ में पक्ष में खड़े हुए हैं, कोई संकट कोई खतरा नहीं, लेकिन क्या लगता है ये समीकरण आपको कितना लग रहे हैं कि गहलोत सरकार के फेवर में है, मजबूती दे रहे हैं, या सरकार कितनी अभी आपको लग रहा है कि कमजोर स्थिति में है? विनोद जी। विनोद जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो सत्ता का समीकरण है ये कितना बनता और बिगड़ता आप देख रहे हैं? सरकार रहेगी या सस्पेंस है इस पर? देखिए, बहुत ज्यादा सस्पेंस वाली बात है नहीं, क्योंकि बेसिकली मध्य प्रदेश में और जयपुर राजस्थान में एक बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ पर 49-51 का फर्क था सिर्फ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60-40 है। और सचिन पायलट जो है वो कभी जमीन के नेता नहीं कहलाए हैं अभी तक। उनकी एक कमी रही है कि वो अपने आप को जमीन पे स्थापित नहीं कर पाए हैं ऐसा, और कुछ जिस जगह पे किया उन्होंने स्थापित, वहाँ पे उनको गुर्जर नेता ज्यादा उनका ठप्पा उनके ऊपर लग गया, जो कि उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि वे इस तरह के हैं नहीं, आधुनिक सोच के नेता हैं, लेकिन उनके ऊपर जो जिस जगह जो लग जाता है वो लग जाता है। ये एक विडंबना है भारतीय राजनीति की। तो यहाँ पर राजस्थान की स्थिति इस समय ये है कि अगर आप कम से कम 35-40 विधायक लेके जाएं तो आप सरकार गिरा सकते हैं। उससे नीचे में आपके पास में दिख नहीं रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि 25 विधायक भी ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जो भी निर्णय होगा विधानसभा में होगा। अगर आप राज्यपाल से बर्खास्त भी सरकार को कर देते हैं तो भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक से भी आप जाके, और जो पुराने अभी इस साल 2 साल के जितने भी निर्णय है उसमें सब में ये हुआ है कि निर्णय तो विधानसभा में हुआ है। और चलिए, अभी आपको लग रहा है कि सरकार पर इतना ज्यादा कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की सुगबुगाहटें चल रही हैं, थोड़ी यहाँ पर कशमकश तो जरूर बनी हुई है इस बात को लेकर के बिल्कुल कि आगे क्या होने वाला है, कौन साथ खड़ा है, कौन अलग जा रहा है, कौन किसके मन में क्या है, ये कोई अभी तक नहीं जान पा रहा है। अब्दुल्ला फकीर जी, कांग्रेस के अंदर ये आखिर चल क्या रहा है? कब तक इस तरह की रार चलेगी कांग्रेस नेताओं के अंदर? और ये जो खेल हो रहा है, क्या मानते हैं कि सियासत जो है वो बेमेल होती जा रही है अब? नहीं, देखो, जिस प्रकार से भाजपा ने पूरे देश में कोरोना के संकट में मध्य प्रदेश सरकार को गिराया, कर्नाटक की सरकार को गिराया, तो भाजपा का चाल चरित्र देश की जनता के सामने आ चुका है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की सरकार स्थिर रहेगी, 5 वर्ष चलेगी। इनके विधायकों को खरीद फरोख्त भाजपा कोशिश कर रही है, पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में इनको मात दी है गहलोत साहब ने, वही मात इनको वापस दोबारा मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार 5 वर्ष पूरा करेगी। अब्दुल्ला जी, आप कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूरा करेगी, लेकिन यहाँ पर आपस में ही इतनी अनबन और खटपट जो है वो लगातार देखी जा रही है। जब से यहाँ पर सरकार बनी है तभी से किसी ना किसी बात को लेकर के अनबन दिखती रही है, और अब तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये मतभेद नहीं मनभेद हो गया है। देखो, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है। इसमें इस प्रकार से कुछ होता रहता है, परंतु पार्टी के साथ गद्दारी कोई नहीं करेगा। राजस्थान में, राजस्थान का अपना स्वाभिमान है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में हुआ, ऐसा राजस्थान में कुछ होने वाला नहीं है। हमें पूरा विश्वास है गहलोत साहब के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार पूरा करेगी। जो भी अंदरूनी कलह हैं वो जल्द निपटा दिया जाएगा। अधिकतर विधायक पहुंच चुके हैं जयपुर में, बाकी भी विधायक पहुंच जाएंगे।
आप खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिकतर पहुंच चुके हैं, बाकी के भी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये बात जो है कितने विश्वास के साथ आप कह सकते हैं, इस बात को लेकर हम कहेंगे कि थोड़ा सा शायद आप भी श्योर नहीं होंगे कि कितना भरोसा है कि जो नहीं पहुंचे वो पहुंच जाएंगे। बात मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके अपने ही नेता क्यों यहाँ पर गुटों में बढ़ जाते हैं, क्यों यहाँ पर एक खेमा इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि वो सत्ता पलटने तक पर जो है वो उतारू हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना का संकट है, बीमारी का महाबीमारी जिस प्रकार से फैल रही है, इसको रोकने के लिए गहलोत सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा के लोग कांग्रेस की सरकार को गिराने में लगे हुए, और ये इस प्रकार की इनका चाल चरित्र जिस प्रकार की खरीद फरोख्त करे, ये कामयाब नहीं होंगे। जहाँ कांग्रेस के विधायकों की बात है, हमें विश्वास है कांग्रेस के विधायक कहीं भी दूर नहीं है। उन्हें जैसी सूचना मिली है, मीटिंग हो रही, तो सभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और सभी पहुंच जाएंगे, पूरा विश्वास है। बनवारी लाल सिंगला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। बनवारी लाल जी, क्या कहेंगे यहाँ पर? ये आखिर जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है पर्दे के पीछे से रहकर ये सब कुछ करवा रही है और कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या बीजेपी यहाँ पर भी मध्य प्रदेश दोहराने के लिए तैयार है? और इस राजनीति में वो सब कुछ होता है जो वर्तमान में संभव है। जिस प्रकार की बातचीत हो रही है राजस्थान में, जिस तरह की राजनीति वर्तमान में हो रही है, सचिन पायलट जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस ने विजय प्राप्त की, उनको जिस तरह से हाशिए पर रखकर वर्तमान में राजस्थान की सरकार चल रही है, फिर उनको एसओजी का नोटिस मिलना और जिन लोगों पर सचिन पायलट का ठप्पा है उनको अलग थलग पटक के रखना। और इसके अतिरिक्त भी मैं एक बात कहूँ आपको, मैं 2008 से 2018 10 वर्ष लगातार विधायक रहा हूँ राजस्थान विधानसभा में। जो लोग राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे और जो लोग बहुत वरिष्ठतम, केवल वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठतम लोग कांग्रेस के जो राजस्थान सरकार में मंत्री रहे जब भी सरकार बनी, उन सबको हाशिए पर रखकर नौसिखिए लोगों के हाथ में सरकार का स्टीयरिंग देना, ये निश्चित रूप से सचिन पायलट के साथ और उन सब वरिष्ठ लोगों के साथ एक बहुत बड़ी मजाक है, टॉर्चर है। जो लोग राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में 5 साल तक लगातार काम कर रहे थे, आज वो नीचे विधायकों में बैठे हैं। जो कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे ऐसे विधायक, भरत सिंह जी जो कोटा क्षेत्र से आते हैं, सांगोद से, उनकी लोग कहे तो 24 कैरेट सोना, ऐसे विधायक मैं खुद कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 10 साल विधायक रहा हूँ, ईमानदारी का जिनके लोग कस्में खाते हैं, वो लोग आज विधायकों के खेमे में नीचे हाउस में बैठे। कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो अब तक, अब से पहले हमेशा, महेंद्रजीत सिंह मालवी, बहुत सारे ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिन लोगों को सोच समझकर राजस्थान की वर्तमान सरकार ने एक तरफ हाशिए पर धकेलने का काम किया है और दूसरी ओर देखें तो नौसिखिए लोग जिनको कोई अनुभव नहीं है। आपको हमदर्दी है उन विधायकों से जिनकी अनदेखी या जिस तरह से उनको हाशिए पर ला दिया गया? बीजेपी हमदर्दी दिखा रही है? मैडम, हमदर्दी की बात नहीं है। जब अपेक्षाएं होती है लोगों की और उनकी उपेक्षाएं होती है, अपेक्षा का स्तर बढ़ता है और उपेक्षा का स्तर बढ़ता है तो विस्फोट होता है। ये राजनीति का नियम है। कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं बनवारी लाल जी, कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। महत्वाकांक्षा अपेक्षा का ही रूप है। हमारी जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं उनको हम महत्वाकांक्षा ही कहेंगे, एम्बिशन ही कहेंगे। और उन एम्बिशंस को अगर कोई तरीके की एम्बिशन है, कोई उचित एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा उन लोगों की जो 5 साल तक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उस गद्दी को सुशोभित कर रहे थे, उस हाउस को चला रहे थे, आज उनको आपने एक फर्स्ट टाइमर एमएलए के सामने उनको नीचे बैठाने का काम कर दिया। फर्स्ट टाइमर एमएलए उनके सामने मंत्री बनकर बैठा है, या सेकंड टाइमर एमएलए जो 6ठी, 7वीं, 8वीं बार एमएलए बनकर आए हैं, उनके सामने पहली बार का एमएलए मंत्री बनकर बैठा है। तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस खुद जिम्मेदार है इस कलह के लिए? ये जो नाराजगी है, 60% कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है। और जैसा पूरा देश देख रहा है, सचिन पायलट ने लगातार अपने नेतृत्व को बार बार आगाह करने का प्रयास किया है, लेकिन नेतृत्व के पास भी तो किसी प्रकार की दिशा नहीं है ना, वो भी तो दिशाहीन है। वो ये सोचते हैं अब की बार सचिन पायलट को मदद कर देते हैं, अब की बार गहलोत साहब को मदद कर देते हैं। दोनों पाले बराबर रखकर चलना ये संभव नहीं होता। उचित प्रतिनिधित्व जब तक राजस्थान में दोनों लोगों को नहीं मिला है, यहाँ दो रथों की सरकार है, यहाँ 2 घोड़े चला रहे हैं सरकार को, जबकि रथ का सारथी एक होना चाहिए। यहाँ 2 हैं बराबर से,
और कांग्रेस ने लड़ाने का काम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वयं कर रखा है। अगर इस बात को देखें तो अब ये राजस्थान अब्दुल्ला की जी, अभी सरकार तक आप बीजेपी पर उंगली उठा रहे थे। अब बीजेपी यहाँ पर खुद कांग्रेस को आईना दिखाने का एक तरीके से कह रही है कि वो काम कर रही है। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है कि आज जो कुछ भी स्थितियां हालात बने हुए हैं ये नहीं बनते अगर नेतृत्व ढंग से काम करता। नहीं मैडम, ये मुझे भाजपा पर हंसी आती है जो अपने राष्ट्रीय लेवल के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, जिन्होंने भाजपा को बनाया, जिन्होंने भाजपा को सींचा, उन लोगों को इन्होंने बेदखल कर दिया, घर पे बिठा दिया। हम जहाँ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 बार इनकी मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, आज वो भाजपा की किसी भी मीटिंग में दिख नहीं रही है। इनको अपनी पार्टी की कलह को संभालना चाहिए। इनको कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सोचने की बात नहीं है। मैं इनको ये कहता हूँ अपनी पार्टी संभालें, कहीं खरीद फरोख्त, कहीं सरकार गिराने का प्रयास नहीं करे। राजस्थान की जनता ने 5 वर्ष के लिए कांग्रेस की सरकार को चुना है, कांग्रेस का शासन चलेगा, 5 वर्ष सरकार स्थिर रहेगी। ये कितनी भी कांग्रेस के नेता खुद क्यों तालमेल नहीं बैठा पा रहे? क्यों यहाँ पर 2 सत्ता के केंद्र दिख रहे हैं? सत्ता के 2 केंद्र होने की क्यों बात यहाँ पर बार बार आ रही है, दिख रही है? मैं बोलना चाहूंगा मैडम। जी बनवारी लाल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये अब्दुल्ला जी मेरे भाई ये कह रहे हैं राजस्थान में खरीद फरोख्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है। राजस्थान में खरीद फरोख्त का इतिहास कांग्रेस का है। अब की बार 6 विधायक खरीदे। 2008 से 13 तक जो सरकार कांग्रेस की थी उसमें इन्होंने 6 विधायक खरीदे। खरीदने का इतिहास तो कांग्रेस का है, खरीदने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं। अब अगर कांग्रेस के लोग तैयार होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको अपना समर्थन देना चाहती है तो ये जनता की मांग है। कांग्रेस को मैंडेट कहाँ दिया है राजस्थान में जनता ने? 99 सीट आई थी, उसको आप मैंडेट कहते हैं क्या? आपको मैंडेट नहीं मिला। मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को अगर नहीं मिला तो कांग्रेस को भी नहीं मिला। जहां तक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं अपनी पार्टी को संभालो, आपने पिछली बार किन के दम पर सरकार बनाई, अब की बार किन के दम पर सरकार बनाई? अगर ये खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है अब्दुल्ला जी? आप मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी और अटल जी का उदाहरण दे रहे हैं, आप आदरणीय वसुंधरा जी का उदाहरण दे रहे हैं। वसुंधरा जी आज की राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वसुंधरा जी आज भी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। वो अलग बात है कि अभी वर्तमान में अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी हैं। ऐसे में विनोद जोशी जी अपना काम कर रही हैं। क्या मानते हैं ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, हालात बने हुए हैं, इसके लिए क्या कांग्रेस की खुद की नीतियां और नेतृत्व जिम्मेदार है कि इस तरीके से यहाँ पर संभाल नहीं पाए चीजों को और ये अनबन जो है इस तरीके से अब खुलकर सामने आ गई है कि सत्ता तक पर संकट आ गया है? जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो सबसे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा मैं। सिंगला साहब को बधाई कि उनको बहुत ज्यादा चिंता अपने कांग्रेसी मित्रों के लिए रही और अब्दुल्ला साहब को भी अपने भाजपाई नेताओं की बहुत चिंता रही। तो ऐसा रहना चाहिए, इतना सद्भाव इनमें आपस में देखना चाहिए। एक दूसरे की चिंता करें तो भारतीय राजनीति का रूप थोड़ा सा बदलेगा। मूलतः देखिएगा आप, कांग्रेस आला कमान जो इन सालों में कमजोर हुआ है, आज इतना संकट की घड़ी में भी वो कोई बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा है, कहीं से भी उसका कोई ऐसा संकेत नहीं दिख रहा है। जो लड़ाई लड़नी अशोक गहलोत को लड़नी है, ये एक नया डेवलपमेंट है कांग्रेस में। जबकि कांग्रेस का इतिहास ही रहा है कि आला कमान बहुत सशक्त रहा है और क्षेत्रीय नेताओं को वो कंट्रोल करके रखता है। ये वैसे भारतीय राजनीति का एक बहुत साधारण सा फॉर्मूला भी है ये। आज की तारीख में भाजपा भी उसी लाइन पे चल रही है। तो जहां आला कमान भारतीय राजनीति में कमजोर होगा वहां प्रदेशों में ये तकलीफ आएगी। और आला कमान सिर्फ कमजोर नहीं, तो उसके अलावा सक्रिय नहीं दिख पा रहा है। उसकी कमी एक दूसरी बड़ी ये है कि वो सक्रिय नहीं दिख पा रहा है। और सक्रिय दिख के उसको दोनों को बैठा के अगर कुछ बात करनी है, कुछ करना है, तो वो नहीं तो किसी स्थिति में दिख नहीं रहा है। और जहाँ तक बात है खरीद फरोख्त, तो ये सब कोई जमाना था कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे, आज बीजेपी पे लगेंगे। जो सत्ता में होंगे उसके ऊपर लगेंगे। और जो ये भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो अपने विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करती है। पहले कांग्रेस करती थी, आज भाजपा कर रही है। लोकतांत्रिक मूल्य हमारे यहाँ हमेशा कुचले गए हैं और जब तक हमारी राजनीति में संवेदनशील नेता नहीं आएंगे, इसी तरह हमारे लोकतांत्रिक मूल्य कुचले जाते रहेंगे।
किसी एक को दोष देना कोई विनोद जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, समझदारी नहीं आखिर है। आप कैसे देख रहे हैं सब चीजों को? ये जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुआ है, चीजें आप कब से मानते हैं कि शुरू हो चुकी थी? ये जो खलिश है ये शुरू हो गई थी और ये बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक नौबत आ गई है कि बात जो है अब आमने सामने बैठ के नहीं हो रही है, यहाँ पर अब किसी दूसरे के जरिए जो है वो खबरें मिल पा रही हैं। कहाँ से आप मानते हैं शुरुआत हुई? ये शुरुआत आप जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब से शुरुआत है ना। और उस समय से कांग्रेस इस बात को संभाल नहीं पाई है, न ही उसने कोई बहुत सीरियस ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत सीरियस अटेम्प्ट हुआ हो जिस समय जिसका हाथ ऊपर पड़ गया उसने उस समय जीत हासिल की है। जब टिकट बंट रहे थे विधानसभा के तब भी यही लड़ाई थी, जब चुनाव अभियान चल रहा था तब भी यही लड़ाई थी। और उसको कहीं भी मुझे पिछले 4-5 साल में आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस आला कमान कमजोर हुआ है, उसने इस चीज को एकदम से, और ये और दूसरे प्रदेशों में भी परिलक्षित हुआ है। ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी अगर आला कमान मजबूत होता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी का अपने काबू में लेके उसको सरकार नहीं जाने देता। यही बात कर्नाटक में थी। तो सब जगह जो अपने विधायकों पर जो एक नियंत्रण होना चाहिए कांग्रेस आला कमान के पास नहीं है अब। नहीं वहाँ पे इस तरह का, पहले एक वहाँ पे आपको भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि सब कि कॉकस काम करता है आला कमान का। एक्चुअली हर पार्टी में एक कॉकस होता है। कॉकस क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो कि सारी राजनीति पर नजर रखता है, सारे प्रदेशों पे नजर रखता है, अपनी रणनीति बनाता है, वहाँ पे जो अपने नेता हैं उनसे उनको लागू कराता है। वो नहीं है अब सिस्टम कांग्रेस में। आप मान रहे हैं कि जो क्षेत्रीय नेता हैं वो अपने आप में अब ज्यादा मजबूत हो गए हैं और आला कमान जो है वो उनसे आप देख रहे हैं कि ज्यादा कमजोर हो गया है, इसीलिए चीजें बन नहीं पा रही हैं, संतुलन जो है नहीं बैठ पा रहा है। अब्दुल्ला फकीर जी। जी मैडम। खुद यहाँ पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी अब तो आगाह कर दिया है पार्टी को कि क्या पार्टी है आला कमान तब जागेगा जब अस्तबल से सारे घोड़े खोल लिए जाएंगे। पार्टी कब जागेगी, कोई संज्ञान कब लिया जाएगा, कब कोई यहाँ पर बातचीत होगी, कार्रवाई होगी? पहले मैं बनवारी जी का बयान का मैं जो बोले उन पर जवाब देना पाऊंगा। तो जिस प्रकार से इन्होंने खरीद प्रकोष्ठ की जब बात हो रही है, वहाँ पर स्टेट की बहुत बड़ी एजेंसी एसओजी जांच कर रही है और उसमें कई ऑडियो लीक भी हुए हैं और उसकी जांच हो रही है। उससे पहले भाजपा में बौखलाहट क्यों है? जब तक जांच आ जाएगी निष्पक्ष, तो निष्पक्ष जांच आने दें, इंतजार करें। क्या खरीद प्रकोष्ठ हुई नहीं हुई उसका सामना आ जाएगा, सामने तो दुनिया के जनता के सामने सच आ जाएगा। झगड़े की जड़ तो मुझे लग रहा है एसओजी का वही ये लेटर है जो यहाँ पर डिप्टी सीएम को गया, सीएम को गया, और शायद ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि सीएम और डिप्टी सीएम को इस तरह का लेटर जाता है पूछताछ करने के लिए। क्या कांग्रेस सरकार एक लोकतंत्र की सरकार है, इसमें कोई भी एजेंसी उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो हमारे अब्दुल्ला जी क्या इस पूरे मामले में ये नहीं कहेंगे खुद प्रदेश सरकार इस बात को लेकर डरी हुई थी, कहीं ना कहीं इस बात की खुद बात वो लेकर चिंतित थी कि कौन यहाँ पर भीतरघात कर रहा है? क्या पार्टी इस बात से इतनी ज्यादा डर गई थी, खौफजदा हो गई थी कि ये बात यहाँ पर इस तरीके से लाई गई? क्योंकि जो सचिन पायलट खेमे के समर्थक हैं उनका कहना है कि यहाँ पर सरकार पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस की आला कमान की हम बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हमेशा ही कहते हैं, जहाँ कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पार्टी है, संगठन में भी पारदर्शिता है और सरकार में पारदर्शिता है। जहाँ पर हमारा कोई भी सदस्य चाहे कोई भी नेता अपनी बात कहीं भी रख सकता है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की पार्टी, लेकिन अलोकतांत्रिक चीजें सबसे ज्यादा कांग्रेस में देखने को मिल रही हैं। देखिए कायनात, एक बात समझिए आप, ये जो आज का संकट है, ये जो पत्र है और ये सब तो एक बहाने हैं खाली। कोई उसमें कोई उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। आपने अभी थोड़े से दिन पहले ही राज्यसभा चुनाव देखा होगा। राज्यसभा चुनाव में भी इसी तरह का माहौल बना था। कुछ विधायक मंत्री बड़ी मुश्किल से अंदर तक आए थे वहाँ जब बाड़ाबंदी की गई, और उस समय क्या कुछ इस तरह से दिखा था, सारा सीन इस तरह से दिख रहा था कि अशोक गहलोत जल्दी जाग गए और उन्होंने सब कुछ काबू में कर लिया।
और इस बार ये हुआ है कि शायद 1-2 दिन वो लेट हो गए हैं। और लेकिन दूसरी तरफ मेरे को एक सचिन पायलट का क्या पक्ष ये लगता भी है कि दिख रहा एसओजी है। का पत्र यहाँ पर भेज करके सबसे बड़ी यहाँ पर गलती हुई है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर ली गई है? जी आवाज नहीं आई आपकी, थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ जोशी जी कि जो जिस तरीके से सचिन पायलट को और खुद सीएम ने ये लेटर उनको पहुंचा एसओजी का, क्या आप मानते हैं यही सबसे बड़ी ज्यादा गलती हुई है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात है, क्योंकि वही लेटर मुख्यमंत्री को भी गया है ना। और इतनी सी बात के लिए अगर कहीं पार्टी में होती है तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बैठ के भी सुलझा सकते हैं। कोई ऐसा दोनों कोई अखाड़े के पहलवान नहीं है कि पंजा लड़ाने के लिए अखाड़े के अंदर आ गए तो उसके बाद कोई बात नहीं होती है, फिर दांव ही लगाया जाता है। ऐसा कुछ थोड़ा है, राजनीति है। और उसमें मुझे ये लगता है कि वो जो सचिन पायलट जो अपना एक दबाव बनाना चाहते हैं, उसके लिए उनका सारा सिस्टम चल रहा है। क्योंकि इस समय मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात चल रही है, इस समय बोर्ड और दूसरे जो कॉरपोरेशन और सब हैं उनमें राजनीतिक नियुक्तियों की बात चल रही है। तो इसमें आप दोहराए मत मानिए कि अशोक गहलोत इस समय बहुत मजबूत हैं उनसे। पार्टी के अंदर सचिन पायलट से बहुत ज्यादा मजबूत है, चाहे आला कमान के स्तर पे हो चाहे यहाँ लोकल स्तर पे हो। तो यानी कि कहें कि बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली इस बार। जी, सचिन पायलट का संकट ये है कि अपने समर्थकों को उनको एडजस्ट करना है, और एडजस्ट नहीं करवा पाए तो उनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो उनकी भी एक मजबूरी है कि वो अपना दबाव बनाए, और अगर दबाव नहीं काम करता है तो हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन ले जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन मुझे तात्कालिक रूप से इस तरह का डिसीजन सचिन पायलट का भी नहीं दिख रहा है। बनवारी जी, ये दबाव की राजनीति है। बनवारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जोशी जी कह रहे हैं कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस किसी को अब्दुल्ला फकीर जी का ये बयान है, कांग्रेस के नेता। बात मत डालिए, मैंने नहीं कहा। बनवारी जी, ये कांग्रेस के जो नेता हैं अब्दुल्ला फकीर, उनका कहना है। अब्दुल्ला फकीर जी की बात को आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा, हाँ। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर तो संगठनात्मक लोकतंत्र है ही नहीं। इस पार्टी के द्वारा अगर कभी कहीं कोई सरकार हो सकती है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष केवल और केवल गांधी परिवार का व्यक्ति बनेगा। आज कांग्रेस के सारे नेता परेशान हैं। राहुल गांधी जिस तरह का देश में हास्यास्पद स्थिति में आ गए हैं, उनके रोजाना जिस तरह के अब लोग उनको मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं, ये मैं सम्मान सहित कहता हूँ। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, आज के उपाध्यक्ष हैं आज के समय में। हो सकता है कांग्रेस उनको अपना एक फिर से नेता चुनने की तैयारी में आ रही हो। राजस्थान में उपेक्षा का लेवल टॉर्चर के लेवल पे चला गया। जो सचिन पायलट साहब और उनके साथ के जो लोग हैं, उनके टॉर्चर का लेवल 100%। अब्दुल्ला जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इस नाराजगी को दूर कर पाएंगे इस बार गहलोत और पार्टी आला कमान, कांग्रेस आला कमान? मैडम, बिल्कुल कांग्रेस आला कमान की लगातार हमारे नेताओं के संपर्क में है, और हमें पूरा विश्वास है कि जो भी ये बातें चल रही है मीडिया द्वारा जो आगे आ रही है, जो सुन रहे हैं, ये सारी बातें रुक जाएगी। चलिए विनोद जोशी जी, अंतिम प्रतिक्रिया सामने आ जाएगा। चलिए विनोद जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया, क्या लगता है अगर ये नाराजगी बढ़ गई, नहीं मना पाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं? जी देखिए, मुझे जहां तक लगता है सचिन पायलट इस तरह का डिसीजन लेने से पहले उन्हें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्नाटक से यहाँ स्थिति बहुत अलग है। क्योंकि अगर सरकार नहीं पलट सकते हैं तो आपके पास में आपका खेमा और टूट सकता है। सरकार के साथ, सत्ता के साथ में एमएलए जाता है, हाँ, यानी बहुमत का आंकड़ा गहलोत सरकार के पास है, डरने वाली उनके लिए कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में मध्य प्रदेश पार्ट 2 बनेगा या नहीं होगा, ये अभी तक इस बात को लेकर सस्पेंस गहराया हुआ है, लेकिन राजनीतिक खेमे में इस बात की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है कि सचिन पायलट जो हैं आगे क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब सारी बात जो है उन्हीं के एक फैसले पर मुनहसर करती है कि आखिर वो किसका रुख करते हैं। अगर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वो फैसला लेते हैं तो क्या गहलोत सरकार वाकई संकट में आ जाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।